हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। जीरो टू हीरो सीरीज की आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल के बारे में जब हमने 2D शेप्स पढ़े थे तब हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी थी कि ट्रायंगल क्या होता है, कैसा होता है, सारी चीज़ें। बट पर्टिकुलरली वहाँ पे हमने सारे ही 2D शेप्स पढ़े थे। पर्टिकुलरली स्पेशली ट्रायंगल के बारे में आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे जो आप आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स और ये सारी चीजें, उसके लिए आपको ट्रायंगल का बेसिक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको ट्रायंगल का बेसिक नहीं पता तो कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी वाले चैप्टर में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो इसलिए आज हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल्स के बारे में सारे टॉपिक्स यहाँ पे मैं कवर करने वाली हूँ मोस्टली। जैसे पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल क्या होता है, वर्टाइसेस, एजेस, एंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या क्या होते हैं, मीडियन क्या होता है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इंटीरियर, ट्रायंगल के इंटीरियर के बारे में, ट्रायंगल के एक्सटीरियर के बारे में, ट्रायंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जैसे कि एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ साइड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक्सटीरियर एंगल का सम इंटीरियर एंगल्स के सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। और या फिर आप एंगल्स अगर से बराबर हैं तो उसके आमने सामने वाली साइड्स बराबर होंगी। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सारी हम इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1, जिसमें हम ये सारे 5 टॉपिक्स पढ़ने वाले। सो ट्रायंगल नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रायंगल यानी वो शेप जिसमें 3 एंगल्स हो उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं जो आपने बेसिक बिल्कुल पढ़ा होगा बचपन में, अ शेप विच हैज 3 साइड्स, है ना। मगर अगर मैं कहूँ 3 साइड्स तो इस शेप की भी है, तो क्या ये भी ट्रायंगल होगा? 3 साइड्स तो है बट एक तरफ से ओपन है, यानी ट्रायंगल का पॉलीगन होना जरूरी है। पॉलीगन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हुआ और क्लोज्ड फिगर, यानी ट्रायंगल का क्लोज होना जरूरी है, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए। 3 साइड्स होंगी, कहीं से भी ओपन नहीं होगा, तो उस शेप को आप ट्रायंगल कह सकते हैं। अब आता है ट्रायंगल्स के पार्ट्स, वर्टाइसेस, एजेस एंड एंगल्स। वर्टाइसेस या जिसे आप कॉर्नर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना जहां पे 2 लाइनें मिलती हैं, ये होते हैं वर्टाइसेस। अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम दूं ए बी सी तो इसके वर्टाइसेस क्या होंगे? अच्छा ध्यान रखिएगा, कहीं आप देखेंगे वर्टाइसेस, कहीं आप देखेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स जब एक होगा तो वर्टेक्स, एक से ज्यादा होंगे तो वर्टाइसेस, सिंगुलर प्लूरल है। ठीक है, तो वर्टाइसेस क्या है? ए है, बी और सी, ये तीनों इस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। उसके बाद आता है एजेस। एजेस जिसको हम साइड्स भी कहते हैं, यानी इसकी कितनी साइड्स हैं? 3। एक ए से स्टार्ट हुई है और बी पे खत्म हुई है, तो ए बी, ये आपको नाम देना भी आना चाहिए ना। बी से स्टार्ट हुई है, सी पे खत्म हुई है, बी सी। बी सी या सी बी आप कैसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तीसरी सी से स्टार्ट हुई है, ए सी या सी ए, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये 3 इसकी साइड्स या एजेस हो गई। वर्टाइसेस हो गया, एजेस हो गया। अब आता है एंगल्स, जो इसके नाम में भी आता है ट्रायंगल। कितने एंगल्स होंगे? 3। कहाँ कहाँ? जहां पे 2 लाइंस मिल रही है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, अगर पूरा नाम लिखना है तो पूरा नाम हम कैसे लिखते हैं? जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, मान लो मुझे इस एंगल का नाम लिखना है पूरा, वैसे तो आप एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी भी लिख सकते हैं, बट पूरा अगर लिखना है तो ये यहाँ बन रहा है। स्टार्ट कहाँ से हुआ? मान लीजिए सी से बना ए पे और खत्म बी पे, तो सी ए बी यानी ये वाला एंगल हो जाएगा। ए बी सी, अगर मैं कहूँ एंगल ए बी सी, तो देखिए ए से स्टार्ट हुआ, बी पे बना और सी पे एंड, यानी बी पे बन रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा बीच वाली चीज पे एंगल बनता है और बी सी है। इस तरह से आप एंगल का नाम लिखना सीखें तो आपको ज्यादा इजीली रहेगा हायर क्लासेस में, क्योंकि हायर क्लासेस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह का शेप दे देते हैं, तो अब यहाँ पे एंगल ए पे 3 एंगल बन रहा है। एक बन रहा है जो सी से स्टार्ट हो रहा है, ए पे बन रहा है, और बी पे खत्म हो रहा है, सी ए बी। ठीक है, एक है सी ए डी जो सी से बन रहा है ऐसा सीधा, और एक है बी ए डी, तो 3 बन रहे हैं ना यहाँ पे। तो एंगल ए आप किसको कहेंगे? इनमें से तीनों ही एंगल ए है। तो इसलिए अगर आप पूरा क्लियर करेंगे कि कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, कहाँ पे बना और कहाँ पे एंड हुआ, तो आपका हमेशा एंगल क्लियर रहेगा और हायर क्लासेस में आपको इजी रहेगा। तो अभी से प्रैक्टिस करें तो ज्यादा बेटर है,
तो ये तीनों चीजें हो गई कि वर्टाइसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं और एंगल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। अब बात आती है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स की टाइप्स की बात करें तो दो तरह से आप देख सकते हैं, एक साइड के बेसिस पे और एक एंगल्स के बेसिस पे। एंगल्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो अगर ट्राइंगल के 3 एंगल्स में से कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, ठीक है, बाकी दो तो हमेशा एक्यूट रहेंगे। यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ट्राइंगल के 3 एंगल में से दो तो हमेशा एक्यूट रहेंगे, तीसरे एंगल पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है। ठीक है, ये दो तो हमेशा एक्यूट रहेंगे, तीसरा एंगल यानी ये एंगल अगर ऑब्ट्यूज हो, वन एंगल अगर ऑब्ट्यूज हो तो ये हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। अगर 3 में से एक एंगल राइट हो, बाकी दो ध्यान रखिएगा, बाकी दो तो एक्यूट ही रहेंगे। अगर एक एंगल राइट हो, ठीक है, वन एंगल 90 डिग्री का हो, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, और तीसरे में देखिए दो तो एक्यूट होंगे ही, तीसरा भी एक्यूट हो, यानी तीनों एंगल्स एक्यूट हो जाए, दो तो हमेशा ही एक्यूट रहेंगे, तीसरा भी एक्यूट हो जाए, ऑल एंगल्स एक्यूट, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल, एक एंगल राइट है तो राइट एंगल ट्राइंगल, तीनों एंगल अगर एक्यूट है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। यही 3 ट्राइंगल के मेन टाइप्स होते हैं अगर आप ट्राइंगल्स के टाइप एंगल्स के नजरिए से देखेंगे तो। ठीक है, एंगल्स के हिसाब से। इसके अलावा आप साइड्स के हिसाब से भी देख सकते हैं। कैसे, अब अगर साइड्स के बेसिस पे हम बात करें तो साइड्स के बेसिस पे भी 3 टाइप्स होते हैं ट्राइंगल के। ठीक है, अगर तीनों साइड्स बराबर है, तीनों साइड्स बराबर है तो ये होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, अगर दो साइड्स बराबर होंगी तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो साइड्स बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। टू साइड्स इक्वल होंगी, इसमें कोई भी दो हो सकती है। और तीसरा आता है कि तीनों में से कोई भी साइड्स बराबर नहीं है, इसको हम कहते हैं स्केलीन ट्राइंगल, नो साइड इक्वल। ठीक है, तो साइड्स के बेसिस पे भी 3 तरीके के होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल तीनों साइड इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल दो साइड इक्वल, स्केलिन ट्राइंगल कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। अब आपने बहुत बार सुना होगा मीडियन ऑफ ट्राइंगल, है ना। मीडियन क्या होती है, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों में काफी सिमिलैरिटीज भी है, इसलिए बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ये कहाँ से बनती है, ये किसी भी एक वर्टेक्स से बनती है, यहाँ से या यहाँ से, तीनों में से कहीं से भी बन सकती है। अभी मैं मीडियन की बात कर रही हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से बनी तो सामने वाले साइड्स पे जाके टच होगी, और कैसे टच होगी कि सामने वाले साइड्स को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। ठीक है, यानी कि मीडियन जो होती है वो यहाँ से स्टार्ट होगी और सामने वाले साइड के जो भी साइड होगा उसको बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी, यानी BD जो है वो DC के बराबर यहाँ पर होगा। ठीक है, मीडियन ऐसे भी हो सकती है, या फिर देखिए अगर मान लीजिए कोई सा थोड़ा सा टेढ़ा ट्राइंगल है, इस तरीके का ट्राइंगल है कोई। ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है, तो मीडियन क्या होगी, A से अगर निकल रही है तो BC का मिड पॉइंट यानी यहाँ कहीं आके एक टच होगी, ऐसी। यानी मीडियन से सीधी भी हो सकती है और टेढ़ी भी हो सकती है, बस सामने वाली जो लाइन है उसके मिड पॉइंट पे जाके टच होगी। इसी के अलावा ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ऑल्टीट्यूड भी इसी पॉइंट से निकलता है। ठीक है, बट ऑल्टीट्यूड जो है वो सामने वाले जो साइड होती है उस पे 90 डिग्री पे टच होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये मैंने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, और ये है A, ये है B और ये है C, तो ऑल्टीट्यूड यहाँ से तो स्टार्ट होगा, ठीक है, ये सामने वाली लाइन पे भी जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इस पे मिड पॉइंट पे टच हो, ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस लाइन के साथ,
यहाँ से 90 डिग्री का एंगल और यहाँ से बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बी डी सी और एंगल सी डी ए, बी डी ए सॉरी, बी डी और सी डी ए कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अगर मान लीजिए जो मैंने अभी ट्राइंगल बनाया था थोड़ा सा ऐसा कोई ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें आपको दो लाइनें दी हैं, एक ये और एक ये, ए बी सी डी और ई। अब आपसे कहें इसमें मीडियन क्या है और ऑल्टीट्यूड क्या है, तो देखिए क्लियर दिख रहा है कि लाइन सीधी ये आ रही है और ये मिड पॉइंट पे टच हो रही है। बीई और ईसी बराबर हो सकते हैं ना, बीई और ईसी। तो यहाँ ए से लेकर ई तक, ए से लेकर ई तक जो लाइन आई है वो है मीडियन, और ए से जो डी पे आई है ए डी, ये जो लाइन है यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये है ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मीडियन क्या होती है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, क्योंकि दोनों ही वर्टेक्स से आके सामने वाली लाइन पे टच होते हैं, वर्टेक्स पे स्टार्ट होते हैं, सामने वाली लाइन पे टच होते हैं, बट दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो मीडियन, 90 डिग्री का एंगल बना रहे तो ऑल्टीट्यूड। सो इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब याद रखना है, क्योंकि जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज है वो इसी पे बेस्ड होने वाली हैं जो हम देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर देखें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।